बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्थिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम शहर रमज़ानिल लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रमज़ान हमारे ऊपर एंटर होता है, इसका एक एक लम्हा कितना कीमती है। एक एक लम्हा दुआओं की कबूलियत का वक्त है, एक एक लम्हा अल्लाह ताला की रहमत का वक्त है। एक एक सेकंड में हम अपने गुनाहों को बख्शवा सकते हैं। लेकिन व्हाट वी डू विद रमज़ान इज़, जैसे उस बंदे ने उस टाइम किया कि वो अपने फेसबुक और यूट्यूब पे बैठ गया, वो अपना टाइम वेस्ट करना, वो अपने सीजन्स देखना शुरू हो गया। इमेजिन सुब्हानअल्लाह, रमज़ान इज़ द टाइम जहाँ पे उम्मत मुस्लिमा के लड़के, हमारे यंगस्टर्स क्रिकेट टूर्नामेंट्स करने शुरू हो जाते हैं, मैचेस करने शुरू हो जाते हैं। सीजन्स रमज़ान में देखे जाते हैं, बुफेज रमज़ान में शुरू किया जाता है। नॉट सेइंग कि कोई क्रिकेट खेलना हराम है या बुफे करना हराम है, नहीं, मैं कह रहा हूँ कि वेस्टिंग टाइम जब आपके पास इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है टू गेन सो मच रिवॉर्ड, उस टाइम पे एक इंसान अपना उस वक्त अपना टाइम वेस्ट कर रहा हो, तो आई थिंक ये कोई अक्लमंद इंसान नहीं करता। इसी तरह से हमें अपना एवल्यूशन कर लेना चाहिए। वी शुड एवेल्यूएट आवरसेल्व्स कि हम लास्ट ईयर किस तरह के थे और हम अभी रमज़ान दाखिल होने वाला है, हम इस साल किस तरह के हैं। पिछले साल मैं कितना कुरान पढ़ता था, इस साल मैं कितना कुरान पढ़ता हूँ। पिछले साल मैं कितना ज़कात देता था, इस साल मैं कितनी ज़कात देता हूँ। पिछले साल मेरा अखलाक कैसा था, इस साल मेरा अखलाक कैसा है। पिछले साल मेरे में ये 3 गुनाह थे, पूरा साल गुजर गया, मैंने इन गुनाहों को चेंज की, उन गुनाहों को छोड़ा, क्या अल्लाह की तरफ रुजू किया, क्या मैं तौबा ताइब हुआ। पिछले साल मैं अपने पड़ोसियों को टाइम नहीं देता था, इस साल मैंने टाइम देना शुरू किया। यू शुड आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन कि पूरा साल गुजर गया, 2019 और 2020 आ गया और हम आज कहाँ खड़े हुए हैं। क्योंकि एक मोमिन के 2 दिन बराबर नहीं हो सकते। जिसका गुजरा हुआ कल आज से, जिसका आज गुजरे हुए कल से बेहतर ना हुआ और उसका आने वाला कल आज से बेहतर ना हुआ, वो खसारे में है। सो योर नो 2 days शुड बी इक्वल, इम्प्रूव डेली। और ये चीज़ इंशाल्लाह हमें एहसास दिलाएगी कि हम कितना कुछ कर सकते हैं, हम कहाँ पर, हम क्यों अपना इतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला प्लानिंग करें। इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटीज़ नेकी और अजर कमाने की पूरा साल में नहीं मिलती, पूरा साल में नहीं मिलती। आप देखेंगे एक अजीब सी इंसान में स्ट्रेंथ महसूस होती है। एक अल्लाह ताला एक अजीब सी ना इंसान में कुव्वत दे देते हैं टू डू मोर गुड डीड्स। अल्लाह ताला रहमतों के दरवाजे खोल देते हैं कि मेरे बंदो, इस महीने में जो कुछ समेट सकते हो समेट लो। अल्लाह ताला ने हमें बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है। इमेजिन मैं आपको एक गिफ्ट देता हूँ, मे बी इट्स लाइक 25-30,000 वर्थ परफ्यूम मैं आपको देता हूँ। मैं कहता हूँ यार आई लव यू सो मच, आप ही मेरी तरफ से ले लें। बट आप इसको ना ओकेजनली यूज़ कीजिएगा, क्योंकि दिस इज़ वेरी स्पेशल परफ्यूम। और मैं जिस दिन आपके घर पे आता हूँ और आप अपनी मासी को बोलते हैं कि ये जो मासी, ये मैं परफ्यूम फेंक रहा हूँ, इस पर काइंडली पोछा लगा देना, और आप उस परफ्यूम को कमोड में डालते हैं, कहते हैं मासी यहाँ भी पोछा लगा देना, मुझे ये खुशी होगी? नहीं, क्योंकि था तो आपका परफ्यूम, मैंने आपको दे दिया था, लेकिन जो मैंने गिफ्ट आपको दिया, आपने उसके साथ वो ट्रीटमेंट नहीं किया जिस तरह मैं चाह रहा था। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रमज़ान हमारी ज़िंदगी में एक दफ़ा फिर इंशाअल्लाह ताला हमें गिफ्ट दे रहे हैं। क्या हमें उसी तरह से ट्रीटमेंट करना चाहिए जिस तरह से शख्स ने किया था उस परफ्यूम के साथ? अल्लाह ताला को कितना बुरा लगता होगा, कितना अल्लाह का गुस्सा आएगा कि इतना वैल्यूबल गिफ्ट अल्लाह ताला में दे रहे हैं, लेकिन हम उसके साथ अच्छा मामला पेश नहीं कर रहे। 2 सहाबा थे, आपस में बड़े करीबी दोस्त थे। एक जिहाद में गया, ही डाइड एज अ शहीद, माशाअल्लाह तबारकल्लाह, क्या ही शहादत की मौत है। और एक सहाबी साल के बाद आम वफात हुई, उनकी तिबी मौत हो गई। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अपने बाकी सहाबा को कि ये शख्स जन्नत में पहले गया है और इसके ज़्यादा दर्जात हैं। तो सहाबा वो सरप्राइज किया, रसूलल्लाह वो जिहाद फी सबिलिल्लाह में गया और ये शख्स आम डेथ हुई, इनकी ये शहादत की मौत नहीं हुई, तो फिर आप ऐसे क्यों फरमा रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि क्या तुमने नहीं नोटिस किया कि इसकी ज़िंदगी में एक दफ़ा और रमज़ान आया, इसने लैलतुल क़द्र की रात में इबादत की, इसने रमज़ान के रोज़े रखे, इसने नमाज में फ़राइज़ पढ़े, इसने रमज़ान में फ़राइज़ पढ़े, इसने रमज़ान में सदका और खैरात किया, इसने रमज़ान के महीने में बेवा की कफ़ालत की, यतीम की मदद की। सुभान अल्लाह, कितनी ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है रमज़ान का महीना। अल्लाह ताला एक दफ़ा फिर से हमें ये महीना देने लगे हैं। सो आज मैं इंशाल्लाह 10 स्टेप्स पे बात करूँगा जिसमें हम इंशाल्लाह ताला
कि हम कौन कौन से काम कर सकते हैं रमज़ान के महीने में जो कि हमें बेहतर से बेहतर मुसलमान बना सकते हैं इंशाअल्लाह ताला, ठीक है। और इससे पहले आई स्टार्ट दीज 10 पॉइंट्स, आप एक ज़रा सोचें अकेले बैठ के कि कितने ही लोग थे पिछले रमज़ान जो कि ज़िंदा थे और इस रमज़ान वो ज़िंदा नहीं है। मैं कितने अपने जानने वालों को जानता हूँ जो कि पिछले रमज़ान ज़िंदा थे लेकिन इस रमज़ान वो ज़िंदा नहीं है, उनका वक्त आ चुका था, वो चले गए इस दुनिया से। तो हमें नहीं पता कि हम कब तक हमने रहना है इस दुनिया में, वो तो चले गए इस दुनिया से, पता नहीं हम कब तक इस दुनिया में हमने रहना है। सो ट्राई योर लेवल बेस्ट कि शायद ये एक बहुत बड़ा मौका मेरी ज़िंदगी में आने लगा है और मैं इसी मौके को इसका इस्तेमाल करते करते अपने रब को राज़ी कर लूँ। क्या पता अगले साल हमें रमज़ान ना मिले, क्या पता ये मेरा ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान हो। तो इस रमज़ान को इस तरह से गुजारें कि जिस तरह आपकी ज़िंदगी का ये आखिरी रमज़ान है और इंशाअल्लाह ताला आप इसको बहुत प्रोडक्टिव पाएंगे। सो नंबर फर्स्ट पॉइंट इज़, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है प्योरीफाई योर इंटेंशंस। अपने नीयतों की इस्लाह कर लें। जो भी अमल करें इस रमज़ान के महीने में अपनी नीयत की इस्लाह कर लें, बेहतरीन तरीके से गुजारने की कोशिश करें। जो मैं अमल करूँ, मेरा रोज़ा, मेरा सदका खैरात, मेरी तरावी, मेरा बाजमात नमाज़ पढ़ना, मेरा माँ बाप से अच्छा अखलाक, मेरा जो भी है, या अल्लाह मैं सिर्फ आपकी रज़ा के लिए कर रहा हूँ और मैं किसी और के लिए नहीं कर रहा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको पता है नीयतें जो है ना अमाल को बहुत बढ़ा देती हैं और नीयत ही है जो बुरी नीयत है वो अमाल को बिल्कुल ज़ीरो कर देती है और ख़त्म कर देती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नमल अमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा फमन कानत हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिही फहिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिही व मन कानत हिजरतुहु इला दुनिया युसीबुहा अव इम्रअतन यनकिहुहा फहिजरतुहु इला मा हाजरा इलैहि। कि बेशक अमाल का दारोमदार नीयतों पे ही है और जिस चीज़ के लिए इंसान नियत करता है उसको वही मिलती है। तो जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल के लिए हिजरत करता है उसको उसकी हिजरत अल्लाह और उसके रसूल के लिए होती है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन अगर कोई शख्स हिजरत किसी औरत से शादी करने के लिए करता है या माल कमाने के लिए, बिजनेस के लिए करता है, तो उसकी हिजरत अल्लाह और उसके रसूल के लिए नहीं है, रादर वो उस औरत के लिए या उसके माल कमाने के लिए है। सो द पॉइंट इज़ कितना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि हम अपनी इंटेंशन को प्योरीफाई कर लें। खुदा ना खास्ता अगर हमारी नीयत ख़राब हो गई और हम किसी को दिखाने के लिए कुछ अमाल हमने कर लिए, तो मेहनत तो हम कर रहे हैं, एफर्ट भी पुट इन कर रहे हैं, टाइम भी उसमें लगा रहे हैं, लेकिन वो उन अमाल को ज़ीरो कर दिया जाएगा, उन अमाल को बिल्कुल ज़ीरो कर दिया जाएगा। क्या वजह थी कि सहाबा का जो सदका था वो एक, अल्लाह के फरमाया कि सहाबा का एक मुट्ठी बराबर या एक हाथ के जो ये जो होता है सही बराबर सदका तुम्हारे ओहद पहाड़ के सदका से बेहतर है। इसकी वजह क्या है कि सहाबा की नीयतें इतनी खालिस थी, इतनी साफ शफाफ थी अल्लाह ताला की रज़ा के लिए कि दे नेवर थॉट ऑफ प्लीजिंग एनीबडी एक्सेप्ट अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो ये हमें जान लेना चाहिए कि अल्लाह को हमें राज़ी करना है और अपनी नीयतों को खालिस कर लें। देखिए ना, जिस शख्स को हम खुश करना चाह रहे हैं वो हमारा क्या कर सकता है? हमने तो अल्लाह खुश करना था। वो कहते हैं क़ल्बु मन तुराई बियदि मन आसैत, अल्लाह अकबर, कि जिसके दिल को तुम खुश करना चाह रहे हो वो उसके हाथ में है जिसकी तुम नाफरमानी कर रहे हो। अल्लाह ताला कभी भी उसका दिल फेर सकता है, तो ना वो शख्स राज़ी होगा ना अल्लाह सुब्हानहू व तआला राज़ी होंगे। लेकिन अगर इंसानों को नाराज़ करके अल्लाह को राज़ी किया जाए तो अल्लाह तो राज़ी होते ही होते हैं और अल्लाह ताला तमाम लोगों के दिल को फेर देंगे। हदीस में आता है इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला सूरिकुम वला इला अम्वालिकुम वलाकिन्नल्लाह यंज़ुरु इला कुलूबिकुम व अअमालिकुम। अल्लाह ताला तुम्हारे माल को नहीं देखते, ना ही तुम्हारे जिस्मों को देखते हैं, ना तुम्हारे चेहरों को देखते हैं, ये अल्लाह ताला नहीं देखते, बल्कि अल्लाह ताला देखते क्या है? तुम्हारा दिल को देखते हैं और तुम्हारे अमाल को देखते हैं। अपने दिल को पाक और साफ कर अल्लाह ताला की रज़ा के लिए कि मैं आज के बाद जो भी अमल करूँगा अल्लाह ताला के लिए करूँगा। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना फिल जसदी मुदग़ा, जिस्म में एक लोथड़ा है गोश्त का, इज़ा सलहत सलहल जसदु कुल्लु, अगर वो ठीक हो गया तो पूरा जिस्म ठीक हो जाएगा। वो इज़ा फसदत फसद जसदु कुल्लु, और अगर वो फसाद वाला हो गया, वो करप्ट हो गया, पूरा जिस्म करप्ट हो जाएगा। अला वहियल क़ल्ब, अला वहियल क़ल्ब, कि वो बेशक दिल है। जिस बंदे ने अपने दिल को कंट्रोल ना रखा ना और उसके अपने दिल के मुराकबा ना करता रहा, अपनी उसकी इस्लाह ना करता रहा, तो वो शख्स कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। वो शख्स लोगों का मोहताज बन के रहेगा, वो शख्स गनी कभी नहीं बन सकता।
और उसके अमाल को ज़ाया कर दिया जाएगा। हदीस में आता है अमाल बर्तन की तरह है। जिस तरह से कोई चीज़ अगर बर्तन में डाली जाए तो चाहे वो चीज़ तो बहुत साफ़ और शफाफ है, लेकिन अगर बर्तन गंदा हो तो कोई उसको पीना पसंद या खाना पसंद नहीं करता। इसी तरह से अमाल इंसान के जो है ना वो बर्तनों की तरह है। अगर इंसान के अमाल तो अच्छे हों या साफ़ सुथरे हों लेकिन उसका दिल गंदा हो तो वो शख्स इंसान कभी भी वो अल्लाह ताला के यहाँ मकबूल नहीं होता, कबूलियत नहीं पाते। हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक नसीहत करते हैं अपने एक दोस्त को जिनका नाम था मूसा बिन मुअल्ला, और वो कहते हैं कि ए मेरे दोस्त, जिस शख्स में 3 क्वालिटीज़ पाई गई, जिसमें 3 क्वालिटीज़ पाई गई, आसमान से जो भी खैर और बरकत नाजिल होती है अल्लाह सुब्हानहू तआला उस शख्स का उसमें हिस्सा ज़रूर रखेंगे। अल्लाह अकबर। आसमान से जो भी खैर और बरकत आती है अल्लाह इस बंदे का हिस्सा ज़रूर रखेंगे उसमें, अगर उसमें 3 क्वालिटीज़ पाई जाएँ। नंबर 1 इखलास, उसका दिल खालिस अल्लाह ताला की रज़ा के लिए काम कर रहा हो, इखलास लिल्लाहि ताला। कोई भी वो अमल करे वो अल्लाह की रज़ा के लिए हो, किसी लोगों को दिखाने के लिए ना हो। दूसरा वा तुहिब्बु लिन्नासी मा तुहिब्बु लिनफ्सी, जो इंसान अपने लिए पसंद करे वो अपने भाइयों के लिए, अपनी बहनों के लिए पसंद करे, अपने मुसलमान लोगों के लिए पसंद करे। मैं क्या चाहता हूँ मेरे साथ ये हो तो अगला इंसान उसको भी वैसा ट्रीट करे। और तीसरी क्वालिटी कि अगर तुम्हारे हाथ में एक ब्रेड का पीस भी हो और अगर तुम किसी मुसलमान भाई को या किसी शख्स को देख लो कि वो तुमसे ज़्यादा डिज़र्व करता है इस रोटी के टुकड़े को, तो तुम उसको दे दो और ख़ुद उसको मत खाओ। सुभान अल्लाह, ये 3 क्वालिटीज़ हैं किसी भी इंसान में अगर पाई जाए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो भी आसमान से खैर और बरकत नाजिल करते हैं इस शख्स का हिस्सा उसमें लाजमी रखते हैं। तो इंशाल्लाह हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ये तीनों क्वालिटीज़ इंशाल्लाह ताला अपने अंदर डेवलप करेंगे। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे ना, गिव मी एन आंसर, ताकि मैं जान जाऊँ कि आप लोग सो रहे हैं या जाग रहे हैं इंशाल्लाह ताला, ठीक है। इसी तरह से अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाक़या बड़ा मशहूर है, और वो कहते हैं कि मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थे वो, और बहुत भूखे थे, बहुत इवन बेहोश होने लगे थे भूख और प्यास की वजह से। हमें पता है उनका लाइफ बहुत सिंपल था और वो अल्लाह के नबी के साथ हर वक्त रहते थे कि मैं किसी तरह से अहादीस उनसे ले लूँ। और इसी तरह से अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हमेशा उनकी जो रिवायत हैं वो ज़्यादा होती हैं। ही इज़ द कंपेनियन विद द मोस्ट रिवायात जो कि उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल की हैं। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह के नबी ने 2 खजूरें दी और कहा कि तुम खा लो, तुम्हारे चेहरे पे भूख के आसार है। तो उन्होंने 1 खजूर खा लिया और एक को अपने मुट्ठी में रख लिया, और फिर वो उठ के जाने लगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ए अबू हुरैरा, आप दूसरी खजूर क्यों नहीं खा रहे, आप क्यों नहीं खा रहे, आपके तो भूख के असरात था आपके चेहरे पे। तो उन्होंने कहा या रसूलल्लाह, मेरी माँ भी मेरी तरह भूखी है, जिस तरह से मुझे भूख और प्यास सता रही है मेरी माँ भी इसी तरह भूख और प्यासी है, तो ये दूसरी खजूर मैंने उसके लिए रखी है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अबू हुरैरा ये आप खा लें, मैं आपकी वालदा के लिए और दे दूंगा इंशाल्लाह। तो अल्लाह के नबी ने और खजूरें उनको दे दी। हज़रत आयशा घर पे थी, तो एक औरत आई जिसके पास 2 बच्चियाँ थीं और आके कुछ मांगा। तो हज़रत आयशा ने घर में ढूंढा तो 1 खजूर मिली उन्हें, तो उन्होंने 1 खजूर दे दी उनको, और उस औरत ने उनके 2 हिस्से किए, एक अपनी इस बेटी को दे दिया, एक अपनी इस बेटी को दे दिया, और चल पड़ी। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, हज़रत आयशा ने उनको ये वाक़या बताया। अल्लाह के नबी वसल्लम ने कहा कि इस माँ की ये शफ़क़त को देख के अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस पे जन्नत को वाजिब कर दिया है। सुब्हान अल्लाह, ये माँ की शफ़क़त है। उसको पता था कि मेरे बच्चे ज़्यादा वीक हैं, ज़्यादा कमज़ोर हैं, मुझसे ज़्यादा भूख लगी हुई है इन्हें, उस खजूर के 2 हिस्से करके उनको दे दिया, और इस शफ़क़त की वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसको जन्नत में का मकाम दे दिया और हमेशा हमेशा की जन्नत में दाखिल कर दिया। अपने लिए हमेशा एक दुआ किया करें, और जो शख्स ये दुआ करता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसमें शिर्क असग़र और शिर्क अकबर दोनों को निकाल देंगे। दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका अन उश्रिका बिका व अना अअलम व अस्तग़फिरुका लिमा ला अअलम। ये हमने शायद पहले भी दुआ पढ़ी थी, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका अन उश्रिका बिका व अना अअलम व अस्तग़फिरुका लिमा ला अअलम। या अल्लाह, मैं तेरी पनाह में आता हूँ उस चीज़ से कि मैं आपके साथ शिर्क करूँ जानते हुए, वो अस्तग़फिरुका लिमा ला अअलम, और मैं आपसे तौबा और बख्शिश मांगता हूँ उससे जो मैं नहीं जानता। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अबू बकर, जो शख्स भी ये दुआ पढ़ेगा
वो शिर्क असगर, रियाकारी और शिर्क अकबर दोनों से पाक कर दिया जाएगा। तो इस दुआ को याद करें और अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें। और एक बात याद रखें कि जब भी शैतान आके आपको अटैक करे, वसवसा दे कि तुम वो शख्स मस्जिद में दाखिल हुआ या वो शख्स तुम्हें देख रहा है या उसके लिए तुम ये नेक अमल करो, हमेशा सोच लें कि अगर मैंने उसको राज़ी करने के लिए अपने रब को नाराज़ किया, यानी मैं उसको दिखाता हूँ अगर अपना अमल, तो मेरा अल्लाह मुझसे नाराज़ हो जाएगा और ये शख्स मेरे कभी काम नहीं आएगा। ये शख्स क्या कर सकता है मेरे लिए जब मेरा रब ना चाहे तो। अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अतैत वला मुअति लिमा मनअत वला यनफउ ज़ल जद्दि मिनकल जद्द। जो अल्लाह देना चाहे तो कोई रोक नहीं सकता, और अगर अल्लाह ताला रोकना चाहे तो कोई दे नहीं सकता। तो ये लोग कुछ भी नहीं कर सकते मेरा। मैं गनी हूँ, मैं अपने रब पे डिपेंड करता हूँ, मैं लोगों पे कभी डिपेंड नहीं करता, और लोग मेरे मुश्किल वक्त में मुझे छोड़ के चले जाएंगे। तो इसलिए क़ल्बु मन तुराई बियदि मन असईद, जिसके दिल को हम खुश करना चाह रहे हैं अपने नेक अमाल से, वो उसके हाथ में है जिसकी नाफरमानी हम कर रहे हैं। तो अपनी नीयत को खालिस कर लें। दूसरा पॉइंट इंशाल्लाह क्विकली, थ्रो योर बर्डन्स, अपने बोझ को उठा के फेंक दें, अपने गुनाहों के बोझ को उठा के फेंक दें, क्योंकि रमज़ान इज़ अ रेस टू डू गुड डीड्स, टू डू मोर डीड्स, टू प्लीज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, और अपने आप को उन लोगों में लिखवा लेना जिन पे जहन्नम हराम कर दी गई और जन्नत वाजिब कर दी गई। एक सिस्टर का मैसेज है कि अपनी आवाज़ ऊंची कर लें। ओके, मैं ट्राई करता हूँ इंशाल्लाह। तो आपने इंशाल्लाह ट्राई करने के रमज़ान में दाखिल होने से पहले आपने क्या करना है कि अपने गुनाहों को फेंक दें, उतार दें, बिकॉज इस रेस में जो शख्स गुनाहों के साथ भागा वो क्या होगा, वो पीछे रह जाएगा, क्योंकि गुनाहों का बोझ और बर्डन है। सिंस हैव चेन्स एंड शैकल्स, जो कि इंसान को जकड़ के रखते हैं। हमें पता नहीं चलता ये जो क्यों ऐसा होता है कि हम कुरान नहीं पढ़ पा रहे होते हैं, क्यों ऐसा होता है कि हम नमाज बाजमात मिस कर रहे होते हैं, क्यों ऐसा होता है कि हमसे बहुत नेक अमाल का हम प्लानिंग करते हैं कि हमसे होता नहीं है, क्यों ऐसा होता है कि हम सब्र करने की प्लानिंग तो करते हैं कि हम सब्र किया नहीं जाता। उसकी वजह यह है कि हम लोग हमारे गुनाहों की वजह से हमसे नेकी की तौफीक छीनी जाती है, और गुनाहों की वजह से हम लैग करते हैं मुख्तलिफ चीज़ों में। सो अपने गुनाहों को फेंक दें। सलफ़ सालिहीन कौन थे, जिनको हम पायस प्रीडिसेसर्स कहते हैं, जो कि साबिकून थे, नेक लोग जो पहले गुजरे हैं, स्पेशली सहाबा, ताबईन, तबा ताबईन का दौर, ठीक है, ये दौर, उसके बाद के कुछ लोग भी कहते हैं कि हम लोग कभी भी 3 दुआओं को पढ़ना नहीं भूलते थे अपनी ज़िंदगी में, और वो हमेशा इन 3 दुआओं को ना अपने साथ थाम के रखते और पकड़ के रखते हैं। पहली दुआ कौन सी? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका तौबतन नसूहा क़ब्ल अल मौत, या अल्लाह मैं आपसे सच्ची तौबा का सवाल करता हूँ मौत से पहले। कितनी अमेजिंग दुआ है कि अल्लाह मुझे आपने तौफीक दी है कि मैं मौत से पहले सच्ची तौबा कर लूँ ताकि मेरे आप सारे गुनाह माफ़ कर दें। ये एक दुआ। दूसरी दुआ अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुस्नुल खातिमा, या अल्लाह मैं आपसे सवाल करता हूँ कि आप मुझे हुस्न खातिमा, बेहतरीन एंडिंग नसीब करें, कि मैं जब आपके पास आऊँ तो मैं अपनी बेहतरीन स्टेट में हूँ। और तीसरी दुआ या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, ए दिलों को फेरने वाले मेरे दिल को दीन पे जमा के रखना, मेरे दिल को दीन पे कायम रखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट दुआ है, इसको करते रहे। एक और दुआ है, एक और सी दुआ है कि अल्लाहुम्मा अजल खैर अमरी आखिरा, या अल्लाह मेरी ज़िंदगी का जो आखिरी हिस्सा है ना वो सबसे बेहतरीन बना देना। वजल खैर अमली ख़वातीमा, और मेरे सबसे आखिरी वाले अमाल सबसे बेहतरीन अमाल बना देना। वजल खैर अय्याम यौम अलक़ाका फ़ीह, और मेरे उस दिन को सबसे बेहतरीन दिन बना देना जब मेरी आपसे मुलाकात हो। क्या अमेजिंग दुआ है, इस दुआ को कसरत से मांगा करें। इसी तरह से अल्लाह के नबी फरमाया कि जो शख्स चाहता है कि अपने गुनाहों से तौबा कर ले और माफ़ी मांग ले और अल्लाह से गुनाहों को माफ़ कर दें, वो ये काम करे। अच्छी तरह से वज़ू करे, फिर 2 रकते नमाज पढ़े, और ऐसे पढ़े कि जिसमें उसका ख्याल ना डगमगाए, वो फोकस्ड होकर अल्लाह ताला के सामने नमाज पढ़े, और फिर हाथ उठा के दुआ करे, और उस दुआ में पहले अल्लाह की तारीफ़ बयान करे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद भेजे, और फिर दुआ मांगना शुरू कर दे। और एक और हदीस में आता है, जो शख्स ये एतराफ़ करता है कि उससे गुनाह हुआ, और वो ये भी एतराफ़ करता है कि अल्लाह के अलावा कोई गुनाह माफ़ करने वाला नहीं है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरिश्तों कहते हैं कि इस बंदे को पता है कि मैं ही गुनाह माफ़ करता हूँ और मेरे अलावा कोई भी गुनाह माफ़ करने वाला नहीं है, तो ऐ मेरे फरिश्तों तुम गवाह हो जाओ, मैंने इस बंदे के गुनाह को माफ़ कर दिया। सुब्हान अल्लाह। देखिए, और इस्तग़फ़ार कहना ना, ये कोई एक तोते की तरह इस्तग़फ़ार 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 कहना,
ये असल इस्तिग़फ़ार का मतलब नहीं है। और तो ज़िक्र का अजर तो मिल रहा होगा, लेकिन इस्तिग़फ़ार इज़ अ थॉट प्रोसेस। उसमें 3 मेनली स्टेप्स हैं। नंबर 1, जो भी पास्ट में गुनाह हो गया उन पे शर्मिंदगी और नदामत, इमीडिएट लीविंग ऑफ सिंस। नंबर 2 एंड नंबर 3 इज हैविंग अ स्टॉन्च एंड स्ट्रॉन्ग इरादा कि मैं आइंदा कभी नहीं करूँगा ये गुनाह। सो गुनाहों पे नदामत इख्तियार करना कि या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। तकब्बुर ना करना कि तेरे भाई ने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मैंने बड़े बड़े तीर मारे। कोई तीर नहीं मारे। गुनाह इंसान के लिए गर्क करने का बायस बनेंगे, उसको डुबाने का बायस बनेंगे। तो नदामत, दूसरा स्टेप इमीडिएट लिविंग ऑफ सिंस, और तीसरा स्टेप आइंदा कभी ना करने का इरादा करना। इमाम फुज़ैल इब्न अयाज़ रहमहुल्लाह फरमाते हैं, जो शख्स तौबा तो कर रहा है, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह, ये सब दुआएं तो पढ़ रहा है, लेकिन वो गुनाह नहीं छोड़ा, ये झूठा तौबा करने वाला है। एक शख्स गुनाह कर रहा है, किसी हराम रिलेशनशिप में है, वो रमज़ान में अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह 1000 दफ़ा लाख दफ़ा पढ़ता है, लेकिन वो उस हराम रिलेशनशिप को छोड़ नहीं रहा, रोज़ाना बात करता है, रोज़ाना मिलता है, तो क्या ये सच्चा अपने तौबा इस्तिग़फ़ार में? ये सच्चा नहीं है। हाँ, इंसान दोबारा बाद में फ्यूचर में कभी मिस्टेकनली पलट जाए उस चीज़ में, तो वो और बात है उसकी, लेकिन इरादे नहीं, प्लानिंग के तहत अल्लाह सुब्हानहू व तआला को प्लानिंग और जुर्रत पसंद नहीं है। फुज़ैल इब्न अयाज़ रहमहुल्लाह जिनने कोट कहा, उनका बेटा पहले दीन पे इतना नहीं था, वो अपने बेटे के बारे में बहुत परेशान थे और दुआ करते थे, या अल्लाह मेरे बेटे को मुझसे भी नेक बना देना। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बाप की दुआ किस तरह से कबूल की? हदीस में अल्लाह ताला बाप की दुआ कभी रद्द नहीं करते कि तो जो बाप मुझे सुन रहे हैं, इवन माँ भी, पेरेंट्स अपने औलाद के लिए कसरत से दुआ करें, अल्लाह ताला दुआ रद्द नहीं करते, यकीन के साथ। ठीक है, तो दुआ की और उनका बेटा कितना नेक हो गया। कहते हैं, मैं जब रमज़ान के मौसम में सहरी के लिए उठता था, मेरा बेटा ऑलरेडी तहज्जुद की नमाज़ पढ़ रहा होता था, मतलब बाप से पहले उठ के अल्लाह को राज़ी कर रहे थे। और इनके बेटे ने एक दफ़ा जो होता है ना, परड़ा होता है, जो कि वेइंग मशीन होती है जिसमें एक तरफ वेट रखते हैं, एक तरफ सामान रखते हैं, उस पर कपड़ा मारा। फुज़ैल बिन अयाज़ रहमहुल्लाह ने पूछा कि आप इस पर कपड़ा क्यों मार रहे हैं? कहते हैं कि मेरे बाप, मेरे वालिद साहब, मुझे डर लगता है कि जो गर्द हवा से उड़ के इस पर पड़ी है और मैं इस गर्द के साथ इसका वज़न कर लूँ तो अल्लाह ताला मुझसे क़यामत के दिन कहीं सवाल ना कर लें, तो मैं इसलिए इसको साफ़ कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह, ये होती है सच्ची तौबा। लईसा कबीरतु बिल इस्तिग़फ़ार व लईसा सग़ीरतु बिल इसरार। हम लोग कहते हैं कि छोटा सा तो गुनाह है। मैंने कितने लोगों को सुना है कि अच्छा छोटा सा तो गुनाह है ना जी, देखें इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, अल्लाह ताला बड़े गफूर रहीम, माफ़ करने वाले हैं। इस मैंने कोट जो पढ़ा, लईसा कबीरतु बिल इस्तिग़फ़ार, कबीरा गुनाह कबीरा नहीं रहता इस्तिग़फ़ार से, और सगीरा गुनाह सगीरा नहीं रहता कंसिस्टेंसी के साथ करने से और इसरार के साथ करने से, वो कबीरा बन जाता है। ये मत देखें कि आप कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं, रादर ये देखें कि आप किस हस्ती के खिलाफ ये गुनाह कर रहे हैं, किस हस्ती जो आपको देख रही है इतनी अल्लाह ताला की ज़ात, उसके सामने गुनाह कर रहे हैं, वलियादु बिल्लाह। तो ये देखें कि देखिए सहाबा कराम, अब्दुल्लाह बिन मसूद फरमाते हैं कि हम लोग गुनाहों को, छोटे छोटे गुनाहों को पहाड़ जितना बड़ा देखा करते थे कि पहाड़ हमारे सर के ऊपर है और ये अब गिरा कि अब गिरा। और लोग ऐसे आएंगे जो कि बड़े बड़े गुनाहों को मक्खी जितना समझेंगे कि मक्खी बैठी और उन्हें उड़ा दी। और हम लोग, हमारे साथ ये मामला पेश आ रहा है। एक मोमिन अपने छोटे गुनाह को भी अपनी बर्बादी का बायस समझता है कि हाय ये मुझे तबाह ना कर दे, बर्बाद ना कर दे। लेकिन एक फाजिर जो गुनाहगार है, उसका कम ईमान है, कमज़ोर ईमान वाला है, वो अपने बड़े बड़े गुनाहों पे भी उसे कहता है कि जी माफ़ हो जाएंगे जी, कोई मसला, और दो अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, हमें इससे यकीन है। लेकिन वी शुडंट बिलिटल आवर सिंस, अल्लाह ताला को ये पसंद नहीं है। ठीक है, तो तौबा इस्तिग़फ़ार में से एक मतलब ये भी है कि इंसान स्टेप्स ले, इनफ स्टेप्स ले अपने आप को चेंज करने के लिए। एंड वन ऑफ दो स्टेप्स इज चेंजिंग योर कंपनी। डोंट बी इन द बैड कंपनी अगेन। उन लोगों के साथ मत रहें जो ऑलरेडी शराब पीते थे, सूद काम कर रहे थे, उनकी ज़बान बुरी थी या वो बुरे काम में इन्वॉल्व थे। रिपेंटेंस मीन्स चेंज्ड बिहेवियर। यू नो, ट्रू रिपेंटेंस इज चेंज्ड बिहेवियर। जो शख्स अपने आप को चेंज, कुछ आपको याद नहीं है बनी इसराइल का वाक़या अल्लाह के मिस्र ने फरमाया, जिसमें वो 99 कत्ल किए थे, 99 मर्डर्स। एक रहबार के पास आया और कहा कि मैंने 99 कत्ल किए हैं, अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर देंगे? उसने कहा कि नहीं 99 कत्ल कभी माफ़ नहीं करेंगे, जाओ। उसने गुस्सा उसका भी सर उड़ा दिया।
वो शख्स एक आलिम दीन के पास गया और कहा कि मैंने 100 मर्डर्स किए हैं, क्या अल्लाह मुझे माफ़ कर देंगे? उन्होंने कहा हाँ, अल्लाह ताला बहुत माफ़ करने वाले हैं, तुम्हें माफ़ कर देंगे, लेकिन तुमने करना है तौबा इस्तग़फ़ार करनी है, अपने गुनाहों पे शर्मिंदगी और नदामत, एंड यू हैव टू लीव दिस विलेज जहाँ पे बुरे लोग हैं एंड गो टू दैट विलेज जहाँ पे अच्छे लोग हैं। तो उन्होंने ऐसे ही किया कि वो रास्ते में चल पड़े और अल्लाह ताला का अजल आया और मौत आ गई और वो गिर पड़े। जहन्नम के फरिश्ते भी आ गए, जन्नत के फरिश्ते भी आ गए, आपस में लड़ने शुरू हो गए कि ये जहन्नम ही है। जन्नत वाले कहते नहीं, जन्नत ही है, तौबा कर ली थी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरिश्ते को भेजा और कहा कि इसकी ज़मीन को नापो कि ज़मीन जो है किस बस्ती के करीब है। तो वो सिर्फ एक बालिश्त नेक लोगों की बस्ती के करीब था। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसको माफ़ कर दिया। सुब्हान अल्लाह। द पॉइंट इज़ हमें हिजरत करनी है, और तौबा करने वाले की हिजरत क्या है? गुनाह से दूर जाना। हम अल्लाह के नबी के साथ हिजरत तो नहीं कर सके, कुफार मक्का से छोड़ के, मक्का छोड़ के मदीना नहीं आ सके, लेकिन हम एक हिजरत कर सकते हैं आज भी, और वो हिजरत क्या है? गुनाहों से हिजरत करके नेकी की तरफ हिजरत करना। ये असल हिजरत है जो हम आज अपने लोग कर सकते हैं, क्योंकि हदीस में आता है अलमरउ अला दीनी खलीली, इंसान अपने बेस्ट फ्रेंड के दीन पे होता है। तो इंसान को देखना चाहिए कि वो उसका बेस्ट फ्रेंड कौन है, उसकी कंपनी कौन है। एंड यू माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आर एन एवरेज ऑफ 5 people you meet on daily basis. You are an average of 5 people you meet daily. So आप लोग देख रहे हैं आप किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, उनका ईमान कैसा है, उनका तकवे का लेवल कैसा है। अगर उनका तकवे का लेवल आपसे बुरा है, आपसे नीचे है, मतलब वो अमल और इबादत में वो आपको भी ड्रैग करेंगे। अस्वाहिबु साहिब, अरबी का मक़ूल है कि योर कंपेनियन इज लाइक द वन हु पुल्स यू टू व्हाट ही इज अपॉन। तो अपनी कंपनी को हमेशा अच्छा रखें इंशाअल्लाह, क्योंकि अल्लाह ताला बहुत गुनाह माफ़ करने वाले हैं। अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबि कमन ला ज़ंब लह, गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा ही है जैसे उसने कभी गुनाह किया ही नहीं था। अल्लाह ताला बहुत गफूर रहीम है। फरमाते तुम आसमान और ज़मीन भर के मेरे पास गुनाह ले आओ, मैं उससे बड़ी रहमत लेके तुम्हारे पास आऊँगा, वला उबाली, और मुझे परवाह भी नहीं होगी। वो बहुत माफ़ करने वाले हैं। तो हमें कभी भी अपनी ना होप को लूज़ नहीं करना चाहिए, और स्पेशली रमज़ान के महीने में तो बिल्कुल भी नहीं, जब अल्लाह की रहमत जोश और ठाठे मार रही है। तीसरा पॉइंट, सो व्हाट वाज द फर्स्ट पॉइंट? आपसे मैं इंशाल्लाह पूछता हूँ, साथ साथ जो सुन रहे हो लिखते जाएँ साथ साथ में। द फर्स्ट पॉइंट वाज इंटेंशंस, प्योरीफाई योर इंटेंशंस। सेकंड पॉइंट इज थ्रो ऑफ योर बर्डन्स, अपने गुनाहों से तौबा कर लें और उनको माफ़ कर लें। और जो तीसरा पॉइंट है जो कि हम आज पढ़ेंगे वो ये कि मैनेज योर टाइम। एंटर रमज़ान विद अ प्लान, एंटर रमज़ान विद अ स्केड्यूल। अपना टाइम को अपने मैनेज करना है। वो कहते हैं मिन अलामतिल मक्ति, बर्बादी की अलामतों में से एक अलामत यह है इज़ाअतिल वक्ति, वक्त को ज़ाया करना। मिन अलामतिल मक्ति इज़ाअतिल वक्ति, बर्बादी की अलामतों में से एक अलामत यह है कि अपने वक्त को इंसान को ज़ाया करना। तो अपने वक्त को कभी ज़ाया ना करें, अपने वक्त को कभी ज़ाया ना करें, स्पेशली रमज़ान के महीने में तो बिल्कुल भी नहीं। वी कैंट अफोर्ड टू मिस और वेस्ट आवर टाइम, ठीक है। सो राइट योर स्केड्यूल। और वो कहते हैं ना कि स्मॉल हैबिट्स ब्रिंग बिग चेंजेस। सो इनकलकेट स्मॉल हैबिट्स इन योर डेली स्केड्यूल, कि मैं ये काम करूँगा, आई स्टार्ट बाय रीडिंग 1 पेज ऑफ द कुरान। डोंट बी ओवर एम्बिशियस कि मैं ये कर लूँगा और फिर कुछ भी ना हो तो आप डिसहार्ट हो जाएं। रादर नो एग्जैक्टली कि मैंने 6 बजे क्या करना है, मैंने उठना कितने बजे है, मैंने उसकी बात क्या करना है, मैंने सुन्नतों पे अमल करना है, मैंने फजर की नमाज के लिए कब निकलना है, मैंने सोना कब है ताकि मेरा स्लीप साइकिल पूरा रहे, मैंने उठना कब है, मैंने उठ के पहला काम क्या करना है। और पहला काम कोशिश करें कि आपका सबसे वो वाला काम हो जो कि बर्डन हो आप पे, एक तरह से कि आपको मुश्किल लगता हो, बिकॉज दैट टाइम ऑफ द डे यू हैव द मोस्ट एनर्जी। आप अभी सो के उठे हैं, यू हैव एनर्जी, यू हैव फोकस, आप काम कर सकते हैं इंशाल्लाह। सो मुश्किल काम, जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू वांट टू रीड द तफसीर ऑफ कुरान, ठीक है, या आप कोई बुक पढ़ना चाहते हैं एंड यू डोंट लाइक रीडिंग बुक्स, तो आप सबसे पहले अपने दिन में ये काम करें कि रीड बुक्स इंशाल्लाह, ठीक है। ईजी काम जो है, मे बी लिसनिंग टू अ वीडियो लेक्चर, मे बी अल्लाह का जिक्र अज़कार करना, मे बी सदका देना, जो ईजी काम वो इंशाल्लाह बाद में कर लीजिएगा दिन में किसी में, जब एनर्जी के लेवल थोड़े लो हो जाते हैं। नो एग्जैक्टली व्हेन यू हैव टू टेक योर पावर नैप, जिसको हम कैलकुलर बोलते हैं। नो एग्जैक्टली कि आपने किस टाइम, किस दिन के किस पोर्शन में आपने जो आपने प्लानिंग की हुई है वो आपने काम करना है इंशाअल्लाह, ठीक है। और स्पेशली इस आयत को तो अपने आप से जोड़ लें, वो बिल असहारी हम यस्तगफिरून, कि वो लोग जो नेक लोग हैं, अल्लाह ताला के जो बंदे हैं, वो सहरी के टाइम पे अल्लाह से तौबा इस्तगफार कर रहे होते हैं।
सो वेक अप अर्ली। ऐसे मत उठे कि आप उठे और 10 मिनट रह गए अजान होने में और सहरी करने शुरू कर दी और फ़ौरन से खाया और बस जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ के चले गए। नहीं, रादर 15 मिनट पहले उठ जाएं, 20 मिनट पहले उठ जाएं और इबादत करने शुरू हो जाएं, अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ डेवलप करें और फिर तैयार होके आप आएँ टेबल पे, अपना सहरी करें आराम और तसल्ली के साथ, एंड देन गो फॉर फजर प्रेयर इंशाल्लाह। सो मैनेज योर टाइम इंशाल्लाह, ठीक है। आप ना अपना कोशिश करें कि एग्जैक्टली आज से प्लानिंग करनी शुरू कर दें और उस स्केड्यूल पे आज से अमल करना शुरू कर दें, आज से, क्योंकि इट विल टेक अराउंड 10 to 15 days टू गेट ऑन दैट स्केड्यूल। अगर आप आज से अमल नहीं करेंगे तो फिर पहले रमज़ान के 10 दिन ज़ाया करेंगे, वो यार 2 दिन गुजर गए, 3 दिन गुजर गए, 10 दिन गुजर गए, अभी तक मैं अपने स्केड्यूल पे अमल नहीं कर पाया। तो आज से इंशाल्लाह शुरू करें, एंड शाबान इज़ द प्रिपरेशन ऑफ रमज़ान। तो इंशाल्लाह आप इसमें कोशिश करें। 4th पॉइंट इज़, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है अपने दिल को साफ़ और पाक कर लें। मतलब अपने दिलों को बिल्कुल साफ़ और पाक करें। हम लोग रमज़ान को किस तरह वेलकम करते हैं हम लोग रमज़ान को वेलकम करते हैं ग्रॉसरी शॉपिंग करके, मे भी अच्छा कुछ काम करके, बुक्स परचेज करके, बहुत सारे कपड़े लेके, टोपियाँ लेके, थोब लेके, मुख्तलिफ चीज़ें लेके। सहाबा कराम अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि हम रमज़ान को वेलकम किस तरह करते थे? अपने दिलों को हर किस्म के बुग़्ज़ और हसद से पाक करके। दिस इज़ हाउ यू वांट टू नो हाउ सहाबा यूज्ड टू वेलकम रमज़ान, दिस इज़ हाउ दे यूज्ड टू वेलकम रमज़ान। वो अपने दिलों को हर किस्म के अदावत, बुग़्ज़, कीना, हेट्रेड से पाक कर लेते हैं कि हमने किसी भी मुसलमान के ख़िलाफ़ दिल में गिरा नहीं रखनी, हमने किसी भी मुसलमान के ख़िलाफ़ हसद नहीं रखना। सुभान अल्लाह, क्योंकि जो शख्स जिसने मुसलमान के ख़िलाफ़ हसद रखा दिल में, वो बेशक नमाज और तरावी तो पढ़ रहा है, लेकिन अल्लाह के ने क्या फरमाया? हसद नेक अमाल को इस तरह से खा जाता है जिस तरह आग एक सूखे दरख्त को खा जाती है। क्या मैं और आप ऐसे लोगों में से बनना चाहते हैं कि हम तरावी पढ़ रहे हों, कुरान तिलावत कर रहे हों, लेकिन हमारे दिल में मुसलमान के लिए हसद और बुग़्ज़ हो, और यहाँ हम पढ़ते जा रहे हैं और नेकियों के अकाउंट में वो नेकियां जाती जा रही हैं और वहाँ उनको आग लगाया जा रहा है और वो ज़ाया हो रहे हैं, बिल्कुल नलिफाई हो रहे हैं, ज़ीरो होते जा रहे हैं। वलियाज़ु बिल्लाह। डोंट बी फ्रॉम लूजर्स। हम लोग ना सुभान अल्लाह सिर्फ फिजिकल एक्शंस पे बहुत फोकस करते हैं, ज़्यादा नवाफिल, और तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अपने दिल को पाक कर लें किसी के खिलाफ। आज इस नीयत से इस लेक्चर को ख़त्म करें कि मैंने किसी मुसलमान के ख़िलाफ़ दिल में हसद, बुग़्ज़ नहीं रखना, मैंने उसको माफ़ कर दिया है अल्लाह ताला आपकी रज़ा के लिए। अला तुहिब्बूना अन यग़फ़िरल्लाहु लकुम, क्या तुम चाहते नहीं हो कि अल्लाह ताला तुम्हें माफ़ कर दे? तो इसलिए लोगों को माफ़ करो। तो हमें लोगों को माफ़ करना चाहिए इंशाल्लाह, ठीक है। हमारे सलफ़ सालिहीन का बहुत ज़्यादा ऐसा हमें अमल मिलता है कि वो लोगों को माफ़ कर दिया करते थे। इमाम अहमद बिन हम्बल पे कितने लोगों ने कोड़े मारे, कितना जुल्म और ज़्यादती की, जो आया सबको माफ़ कर दिया। और बेटे ने पूछा कि जिसने आपको मारा लेकिन उसने आपसे वो चला गया दुनिया से, फौत हो गया और आपसे तौबा और माफ़ी नहीं मांगी, तो आप उनको भी माफ़ करते हैं? कहते जी सबको माफ़ करता हूँ। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं वमन आफ़ा व अस्लहा फ़अज्रुहु अलल्लाह, जिसने माफ़ किया और अपना रिलेशनशिप बेहतर कर लिया, फ़अज्रुहु अलल्लाह, वो अल्लाह ताला पे उसका अजर है। और क़यामत के दिन इमाम हसन बसरी ने फरमाया कि अल्लाह ताला पुकारेंगे और मुनादी करेंगे कि जब कुल उम्मत जासिया, जब तमाम उम्मतें अपने घुटनों पे गिरी हुई होंगी, कि आज सिर्फ वो खड़ा होगा मन अजरुहु अलल्लाह, जिसका अजर मेरे ऊपर है। तो कोई खड़ा नहीं हो पाएगा एक्सेप्ट वो खड़े हो पाएंगे जिन्होंने अल्लाह की रज़ा के लोगों को माफ़ किया था। तो अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ करें, हमें लोगों को माफ़ करना आना चाहिए इंशाल्लाह। तो लोगों के लिए ना दिल में जो भी हसद, बुग़्ज़ है, जो भी दिल में टाइटनेस है ना किसी भी इंसान के लिए, उनको माफ़ कर दें, बिल्कुल हर किस्म का। साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ये कौन है? अल्लाह अकबर, ये कौन सहाबी हैं? जब इनकी वफ़ात हुई ना, अल्लाह का अर्श कांपा। इहतद्दल अर्श रहमान बिमौत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। इनकी वफ़ात पे, इनकी शहादत पे अल्लाह का अर्श कांपा। और कितने फरिश्ते आए इनकी वफ़ात पे? 1000, 2000, 10,000, 50,000 नहीं, 70,000 एंजल्स came to the जनाजा ऑफ साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। क्या अमल था इनका? अल्लाह के नबी ने कहा कि जो शख्स दरवाजे से दाखिल होगा वो जन्नती है। दुनिया में चल रहे हैं लेकिन जन्नती बशारतें मिल रही हैं इनको। साद बिन मुआज़ दाखिल हुए। फिर दोबारा एक दिन अल्लाह के नबी ने फरमाया साद बिन मुआज़ दाखिल हुए। एक सहाबी के पास चले गए रहने के लिए, 3 दिन रहे
और कहा कि मैं आपके यहाँ बहुत ज़्यादा नवाफिल, बहुत कसरत के साथ तिलावत कुरान, बहुत कसरत से, मतलब जितना मैं करता हूँ उतना आप करते हैं, और वो बहुत ज़्यादा था, हम तो सोच भी नहीं सकते उतना। तो मैं नहीं पाता बहुत एक्स्ट्रा कि आपको जन्नती बिशारतें मिली हैं। मैं भी तहज्जुद पढ़ता हूँ, आप भी पढ़ते हैं, मैं भी नवाफिल पढ़ता हूँ, आप भी पढ़ते हैं, मैं भी सदका देता हूँ, आप भी देते हैं, लेकिन क्या वजह कि आपको जन्नती बिशारत मिली और मुझे नहीं मिली? तो साद बिन मुआज़ ने फरमाया कि मेरे दिल में आज तक किसी मुसलमान के खिलाफ कीना नहीं आया, और मैंने आज तक किसी मुसलमान के खिलाफ दिल में गिरा नहीं रखी, और मैंने किसी से हसद नहीं करता मैं, और रोज़ाना रात को सबको माफ़ करके सोता हूँ। अल्लाह ताला को माफ़ करना बहुत पसंद है। अल्लाह ताला खुद गफूर और गफ़ार है, रहमान रहीम है। अल्लाह ताला अपने बंदों को चाहते हैं कि मेरे बंदे भी इसी तरह के हों, ये क्वालिटीज़ उनमें भी हों कि वो लोगों को माफ़ करें, अच्छा अखलाक रखें, अच्छा रवैया रखें लोगों के साथ, ठीक है। चौथा और पाँचवा पॉइंट, क्विकली, टाइम काफ़ी हो गया, बस मैं इंशाल्लाह अगले 10 मिनट ख़त्म करता हूँ, उम्मीद है। वो ये है कि रोज़े रखना और क़यामुल लैल करना। दो हदीस सुनाता आपको। अल्लाह के नबी फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन सामा रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। जिसने रमज़ान के रोज़े रखे ईमान के साथ और एहतिसाब की नीयत से कि अल्लाह मुझे आप इसका अजर देंगे इंशाल्लाह, मुझे बड़ी उम्मीद है आपसे, गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, उसके तमाम के तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। और एक और हदीस में मन क़ाम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। जो शख्स रमज़ान की रातों को क़याम करता है इस ईमान के साथ और इस नीयत के साथ कि अल्लाह मुझे आप इसका अजर देंगे, होपिंग फॉर द रिवॉर्ड इन अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अल्लाह ताला उसको पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर देंगे। एक और हदीस में आता है, मन क़ामा फ़ी लैलतिल क़द्र ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। जिसने लैलतुल क़द्र की रात को क़याम किया ईमान और एहतिसाब के साथ, उसके भी तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। सो ये बहुत बड़ी नेकी है जो कि हमें करनी चाहिए। सलफ़ सालेहीन क्या करते हैं, मगरिब के बाद शावर लेते और अपने आप को तैयार करते, अच्छे कपड़े पहनते और खुशबू लगाते, टू प्रिपेयर देमसेल्व्स फॉर क़यामुल लैल। दे वर एक्साइटेड, दे यूज्ड टू एंजॉय द वर्शिप ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो फिजिकल स्टेप्स ले इंशाल्लाह। अफ्तारी के बाद इंसान लेजी फील करता है, टेक अ गुड शावर, अपने पे खुशबू परफ्यूम्स लगाएं, अच्छा लिबास पहने, मॉडर्न लिबास पहने इंशाल्लाह, एंड यू नो प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर दिस ब्यूटीफुल रमज़ान, ठीक है। तो ये इंशाल्लाह ताला आप करें। 6th पॉइंट इज, अपने भूख प्यास के साथ अपने कान, आँख और ज़बान का रोज़ा भी रखें। सिर्फ भूख और प्यास से इज्तनाब ना करें, रादर अपनी ज़बान के बुरे बोल से, अपने कान को बुरा सुनने से और अपने जो आँख के बुरे देखने से, इससे भी इज्तनाब करें। क्योंकि अल्लाह के फरमाया, जो शख्स रोज़े रखता है लेकिन झूठ बोलता है, गीबत करता है, चुगली करता है, लोगों को दुख देता है, लैसा लहू इल्लल जू', उसके लिए कुछ भी नहीं है एक्सेप्ट भूख के। उसको क्या मिल रहा है रिवॉर्ड में? सिर्फ भूख और प्यासा रह रहा है, उसके लिए और कुछ भी नहीं है। और एक और हदीस में आता है, अल्लाह ताला को ऐसे भूखे प्यासे की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई परवाह नहीं है, उनको केयर नहीं है। देखिए ना, हम जो पिज़्ज़ा हमारे लिए हलाल था हम उसको छोड़ रहे हैं, जो बर्गर, जो कीमा रोटी, जो बिरयानी जो हमारे लिए हलाल थी हम उसको तो छोड़ रहे हैं, अल्लाह ने कहा है। लेकिन जो ऑलरेडी चीज़ें हराम थी, गीबत, चुगली, झूठ, धोखा, बुरा देखना, बुरा सुनना, हम उसको क्यों नहीं छोड़ रहे? हलाल को छुड़वा के अल्लाह ने हमें लेसन यही दिया कि तुम जब हलाल छोड़ सकते हो मेरे कहने पे, तो तुम हराम क्यों नहीं छोड़ सकते पूरा साल मेरे कहने पे? दिस इज प्रैक्टिस कि अल्लाह हम हलाल छोड़ सकते हैं आप ही कहने पे, तो अल्लाह हम हराम भी छोड़ सकते हैं आप ही कहने पे। हमारे अंदर इस्तात है, हम कर सकते हैं, बस हम लोग वीक हैं। और अल्लाह में आप ताकत और क़ुव्वत दें। और इंशाल्लाह हम इस रमज़ान को इरादा करेंगे कि हम आए इसके बाद हर किस्म के छोटे छोटे और बड़े से बड़े गुनाह से भी बच जाएँ। सलफ़ सालेहीन रहिमहुमुल्लाह क्या करते थे? अपने घर को छोड़ के, अपने दोस्तों को छोड़ के मस्जिद में चले जाते हैं और मस्जिद में टाइम गुजारते हैं। कहते हैं कि इस तरह से हम इबादत भी करेंगे और लोगों की ग़ीबतों से बच जाएंगे। हम लोग अपने रोज़े को बचाने के लिए और हिफाजत करने के लिए मस्जिद में आए हैं, हम ग़ीबत भी से बच जाते हैं और हम अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल होते हैं। तो आप देखें कि जिन कंपनी में आप जाके ग़ीबत करने शुरू हो जाते हैं, जिस कंपनी में आप जाके बुराई करने, जहाँ पे आप जाके इन्वॉल्व होते हैं, उनको छोड़ दें और मस्जिदों का रुख करें इंशाअल्लाह ताला, ठीक है।
एक हदीस में आता है अल्लाह अकबर, और फरमाया कि जिस शख्स में हुस्न अखलाक और लंबी खामोशी, जिस शख्स में ये दो क्वालिटीज़ होती हैं, दुनिया की तमाम क्वालिटी से बेहतर क्वालिटीज़ ये दो हैं जो जिस शख्स में अगर ये दाखिल हो गई, किसी शख्स में इससे बेहतर दो क्वालिटीज़ जमा नहीं की गई, हुस्न अखलाक और लंबी खामोशी। ये अलग में हदीस है। तो हम तो अच्छा अखलाक भी नहीं रखते लोगों के साथ, और जब भी बोलने का मौका होता है फ़ौरन से अपना ओपिनियन देते हैं, हालांकि वो शुड बी साइलेंट, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि अक्सर अपना वक्त को साइलेंटली गुजारें। मालिक बिन दीनार रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि जो शख्स अपने अंदर बेजारी फील करता है, जो शख्स अपने अंदर बेजारी फील करता है, यानी दिल का सख्त होना, दिल का जो है ना लगना किसी भी चीज़ में, ठीक है, और जो शख्स अपने अंदर सुस्ती फील करता है, नमाज में सुस्ती, अल्लाह ताला के कुरान पढ़ने में सुस्ती, ज़िक्र अस्कार में सुस्ती, और जो शख्स अपने रिज्क में कमी महसूस कर रहा है, जो शख्स ये तीन चीज़ें महसूस करता है, बेजारी लाइफ में मतलब किसी चीज़ में दिल न लगना, दूसरी चीज़ नमाज में और ज़िक्र में कुरान की तिलावत में सुस्ती, और तीसरी चीज़ अगर वो देखता है कि मेरा रिज्क कम से कम होता जा रहा है, तो मालिक बिन दीनार रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि वो जान ले कि उसकी ज़बान से वो अल्फाज निकल रहे हैं कि जो नहीं निकलने चाहिए, उसकी ज़बान वो गुनाह कर रही है जो कि उसको नहीं करना चाहिए। और हमें से अक्सरियत के साथ ये मामला है, हम लोग बेजारी महसूस करते हैं, दिल की सख्ती महसूस करते हैं, तिलावत कुरान पर रोना नहीं आता, जहन्नम का जिक्र सुन के, हमें अल्लाह की जन्नतें सुन के रोना नहीं आता, हमारे आँखों में कहत आ चुका है, और हमारा रिज़्क भी कम होता जा रहा है, और हम देखते हैं कि सुभान अल्लाह सुस्ती हम पे गालिब आ गई है। तो हमें जानना चाहिए कि हमारी ज़बान ऐसे बोल रही है जो उसको नहीं बोलना चाहिए। आपको पता है हदीस में आते हैं जिस्म के तमाम आज़ा रोज़ाना ज़बान से पनाह मांगते हैं कि अगर तुम सही रही तो हम बच जाएंगे, अगर तुम करप्ट और ख़राब होगी तो हम बर्बाद हो जाएंगे और हमें भी आग में डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो 7th पॉइंट इज़, इमाम ज़ुहरी रहमहुल्लाह फरमाते हैं रमज़ान का जो महीना है वो कुरान की तिलावत का, क़िराअतुल कुरान व इताम तआम का महीना है। सुभान अल्लाह, रमज़ान का महीना दो चीज़ों का महीना है, क़िराअतुल कुरान व इताम तआम का महीना है। तो ये महीना कुरान का महीना है, शहर रमज़ान लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, रमज़ान के महीने में कुरान को नाजिल किया गया, लैलतुल क़द्र की रात में इस कुरान को नाजिल किया गया। तो ये महीना कुरान का महीना है, इसमें कुरान कसरत के साथ पढ़ें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे रमज़ान में दौर किया करते थे जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ, और आखिरी रमज़ान में 2 दफ़ा किया उन्होंने, 2 दफ़ा कुरान की तिलावत कंप्लीट की। और हम देखें हमारा क्या हाल है। अबू मूसा अल-अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु और उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु को ये मकाम कैसे मिला, इतना बड़ा मकाम कैसे मिला उनको? मैं बताऊँ कैसे मिला। उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु जब भी घर में दाखिल होते काना यक़रअुल कुरान, उनकी बीवी कहती हैं जैसे ही घर में आते कुरान खोल के पढ़ना शुरू कर देते। अबू मूसा अल-अशअरी कहते हैं कि मुझे शर्म आती है कि मेरा एक दिन गुजर जाए और मैंने कुरान की तिलावत ना की हो, मैंने अल्लाह की किताब को खोल के ना पढ़ा, अल्लाह के कलाम पे मैंने नज़र ना डाली हो, मुझे शर्म आती है। हमें कितनी शर्म आती है, हमारे तो दिन क्या, हमारे तो हफ्ते गुजर जाते हैं, हमारे तो महीने गुजर जाते हैं, हम लोग कुरान की तिलावत नहीं करते। हमें क्या शर्म आती है इस बात से। एक शेख से पूछा किसी एक बंदे ने कि आप मुझे बताएं कि सहाबा का ताल्लुक़ कुरान से कैसा था, शॉर्ट सा आंसर दें मुझे ताकि मुझे समझ आ जाए। तो शेख ने फरमाया 21वीं सेंचुरी की थे, शेख ने कहा कि जो ताल्लुक़ आपका व्हाट्सएप के साथ है ना, वही ताल्लुक़ सहाबा का कुरान के साथ था। द टाइम्स यू एक्सेस योर व्हाट्सएप, सहाबा उतना ही दफ़ा कुरान को खोल के तिलावत किया करते थे, मे बी मोर देन दैट। हम लोग आप लोग ज़रा ऐप्स इंस्टॉल करें अपने फ़ोन में और देखिए हाउ मेनी टाइम्स डू यू अनलॉक योर फ़ोन एंड हाउ मेनी टाइम्स डू यू ओपन योर फेसबुक एंड व्हाट्सएप। 230 times, 240, sometimes 300 and 400 times we open Facebook and WhatsApp daily basis। और सहाबा कराम जब भी मौका मिलता वो कुरान को खोल के पढ़ना शुरू कर देते। एक सहाबी बिस्तर मर्ग पे थे, उनसे पूछा कि आपकी 2 ख्वाहिशात क्या हैं? कहते हैं कि मेरी आखिरी ख्वाहिश 2 हैं, और फरमाया कि एक ख्वाहिश ये है कि मुझे खाली घर मिल जाए, और दूसरी ख्वाहिश मेरी ये है कि मुझे कुरान का मुसहफ मिल जाए और मैं इसको पढ़ता रहूँ। तो हम अपना एहतसाब करें कि हम पिछले साल कुरान कितना पढ़ते थे और इस साल
हम कुरान कितना पढ़ रहे हैं। बहुत सारे इस तरह के वाक़यात हैं सहाबा के, एक एक रात में कुरान ख़त्म कर देते थे, एक एक रकत में कुरान ख़त्म करते थे। लेकिन हम लोग सुबहानल्लाह सालों गुजर जाते हैं, हम कुरान ख़त्म नहीं करते। कुरान से हमारा ताल्लुक बहुत वीक हो चुका है। एक एप्लीकेशन है नख्तिम के नाम से, नख्तिम नून खे ते मीम, अरबिक में है, उसको आप लिखिएगा, ऐप स्टोर पे भी है, प्ले स्टोर पे भी है। वो बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, उसको आप डाउनलोड करें और उसकी सेटिंग्स में जाके उसको आप ऑन कर दें। जब भी आप अपना फ़ोन अनलॉक करेंगे ना, वो कुरान की एक आयत शो कर देगी सीक्वेंस में। आप 1 पढ़ना चाहें, 3 पढ़ना चाहें, 10 पढ़ना चाहें, वहाँ पर डिपेंड करता है। और आप वी कैन नॉट एक्सेस योर फोन अनलेस यू रीड एन आया ऑफ द कुरान। हाँ, अगर आप बहुत बिजी हैं तो आप इसको स्नूज कर सकते हैं कि वो अगली दफ़ा आपको वो आयत दिखा दे, लेकिन इट्स अ ब्यूटीफुल ऐप। सो यू शुड, मैं अपने फ़ोन से लाइव किया हूँ, वरना आपको मैं फ़ोन भी दिखाता। तो इट्स अ ब्यूटीफुल ऐप जो कि आपका कुरान से जो किरात है वो इंशाल्लाह देगी। और साथ साथ कुरान के लिए अलग से टाइम निकालें, तदब्बुर के लिए भी, कि मेरा रब मुझे क्या कह रहा है। ठीक है इंशाल्लाह। इसी तरह से खाना खिलाने का महीना है ये। हमारे सलफ़ सालिहीन कहा करते थे कि मैं पसंद करता हूँ कि मैं अपने 10 दोस्तों को घर बुला के खाना खिलाऊँ, जो खाना वो खाना चाहते हैं, रादर देन कि मैं बनू इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल में से 10 गुलामों को आज़ाद करूँ। 10 गुलामों को आज़ाद कहते हैं, वी वुड प्रेफर इन्वाइटिंग आवर फ्रेंड्स टू दावा एट होम, खाने के लिए, फीस्ट के लिए, जो कि उनको पसंद है, कि मैं बने इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल में से 10 लोगों को आज़ाद करूँ। तो लोगों को खाने खिलाएं, अफ्तारियाँ बांटें, पैकेट्स बनवाएं, राशन पैक्स बनवाएं, अफ्तारी का बंदोबस्त करें। हाँ, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ द क्वारंटाइन एंड सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए। और अगर ये हुकूमत हमें अलाउ नहीं करती तो हम नहीं करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन यह है कि अगर हालात इंशाल्लाह अल्लाह की तौफीक से और अल्लाह की रहमत से बेहतर हो जाते हैं तो लोगों की खिदमत करें, लोगों को खाने खिलाएं और लोगों के साथ जो है ना बेहतरीन बर्ताव पेश करें और ज़्यादा से ज़्यादा खाने खिलाएं, लोगों को अफ्तारियाँ करें, दावतें दें, जो है ना लंबे लंबे दस्तरखान लगवाए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके अफ्तारी कर सकें। अल्लाह के फरमाया जन्नत में घर है जो कि एक डायमंड से बना हुआ है, एक डायमंड से बना हुआ है, जो कि एक घर और महल है। ठीक है, वो शख्स वो किसको मिलेगा जिसमें 4 क्वालिटीज़ पाई जाती हैं। और वो क्वालिटीज़ क्या हैं? एक शख्स, एक ज़बान की नरमी होना, दूसरा पैर दर पैर रोज़े रखना, तीसरा खाना खिलाना और चौथा तहज्जुद की नमाज़ पढ़ना। जिस शख्स में 4 क्वालिटीज़ पाई जाती हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको जन्नत में एक महल नसीब करेंगे जो कि एक डायमंड से बना हुआ है, जो कि अंदर से बाहर देख सकता है और बाहर से अंदर भी उसे देखा जा सकता है। इट्स अ ब्यूटीफुल डायमंड जो कि एक महल है सुब्हान अल्लाह। तो ये 4 क्वालिटीज़, तो लोगों को खाने खिलाएं कसरत के साथ। अफ़शु सलाम, सलाम को आम करो। वातिमु तआम, लोगों को खाने खिलाओ। वासिलुल अरहाम, अपने रहम के रिश्तों को इंटैक्ट रखो। वसल्लु बिल्लैली व नासु नियाम, रात को क़याम करो जब लोग सो रहे हों। तुम ये 4 काम तुम करो, हम क्या करेंगे? तदखुलुल जन्नत बिस्सलाम, हम तुम्हें जन्नत में सलामती के साथ दाखिल कर देंगे। ब्यूटीफुल, सुभान अल्लाह। तो ये काम लोगों को खाने खिलाएं। 8वां काम जो हम कर सकते हैं वो है सदका। सदका, अल्लाह के रास्ते में सदका देना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कान अजवदन नास, कि वो लोगों में सबसे ज़्यादा सदका करने वाले थे, सबसे ज़्यादा बड़े दिल के। और रमज़ान के महीने में तो बहुत ही ज़्यादा सदका किया करते थे, तेज़ आंधी की तरह पैसे को बहाया करते थे। दाएं हाथ से दे रहे हैं, बाएं हाथ से दे रहे हैं, हर शख्स को देते जा रहे हैं। हम लोग तो तैयारी करते हैं ना सारी ज़िंदगी, शादी के लिए पैसे इकट्ठे करते हैं कि बेटे की शादी करनी है, अपनी शादी करनी है, सेव करके रखो पैसे को। सहाबा अपने पूरे साल पैसे सेव करते रमज़ान में सदका करने के लिए और ख़र्च करने के लिए। फ़र्क है ना, प्रायोरिटीज़ हैं। हम लोग सारी ज़िंदगी या सारा साल पैसे सेव करते हैं एक वर्ल्ड टूर पे या किसी सिंगापुर या कहाँ जाने के लिए, और सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमाइन सारा साल पैसे सेव करते थे कि रमज़ान का महीना आएगा, हम इस पर खर्च किया करेंगे। प्रायोरिटीज़ का फ़र्क है। हमें भी चाहिए कि हम इंशाअल्लाह रमज़ान में कसरत सदका करें। सदका तो बुरहान, हदीस में आता है सदका बुरहान है। सदका इट्स एन एविडेंस फॉर व्हाट? फॉर ईमान। जिस शख्स में ईमान है ना, वो सदका लाजमी करता है। सदका कसरत के साथ करें। कुरान में इज़ा जाअ अहदकुमुल मौत, जब मौत का टाइम आ जाएगा इंसान पे, क़ाल रब्बि इरजिऊन, या अल्लाह वापस भेज दे, लअल्ली अअमलु सालिहन फ़ीमा तरक्त,
काश मैं वो अमाल करूँगा जो मैं छोड़ चुका था। एक और जगह पे आता है क़ाल रब्बि इरजिऊन फ़अस्सद्दिक़ व अकुन मिनस सालिहीन, या अल्लाह मुझे वापस भेज दे ताकि मैं क्या करूँ, सदका दूँ आपके रास्ते में। क्योंकि उसको पता है कि जो मैं माल बैंक बैलेंस छोड़ के आया हूँ वो मैंने सदका नहीं दिया कभी। मैं तो समझता था कि मैंने 70, 80, 100 साल रहना है, लेकिन वो माल पीछे रह गया। और अब मेरे लिए कब्र में के नूर का बंदोबस्त नहीं है, अब क़यामत के दिन मेरे लिए साए का बंदोबस्त नहीं है। अब मेरे लिए क्या चीज़ निजात का बायस बनेगी, क्योंकि ही नोज़ के जो सदका है ना ये मेरे लिए निजात का बायस बनेगी। तो वो कहेगा या अल्लाह वापस भेज दे ताकि मैं सदका करके आता, ताकि मैं नेक लोगों से रहता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ने फरमाया बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को, हालांकि बिलाल गरीब थे, क्या कहा, या बिलाल अनफ़िक़ वला तख़शा ज़िल अर्श इक़लाला, ए बिलाल खर्च कर और मत डर कि अर्श का मालिक तुझ पे खर्च करने से रोकेगा। ब्यूटीफुल, सुभान अल्लाह, कि अर्श का मालिक। देखिए हदीस में आता है कि सदका माल को कम नहीं करता। अगर वाकई में हमें इस यकीन है इस हदीस पे, तो वी शुड ट्राई आवर बेस्ट कि हम जितना ज़्यादा माल दे सके हम दें, ताकि अल्लाह ताला हमें दुगना तिगना करके रिप्लेस करे। हदीस में एक छोटा सा माल भी ना, खजूर के बराबर भी एक जो इंसान देता है, अल्लाह ताला उसको संभाल लेते हैं और क़यामत के दिन उहद पहाड़ के बराबर उसको अजर वापस करते हैं। अल्लाह ताला को इतना वैल्यू करते हैं सदका को। एक शख्स था, मैं आपको वाक़या बताता हूँ, वफ़िल क़िस्स इबर, किस्सों में बड़ी इबरत होती है, लेसन्स होते हैं। एक शख्स था जिसको कॉल है कि आपकी माँ एडमिट हैं और वो बहुत बुरी उनकी तबीयत है। तो ही वॉज ड्राइविंग, रास्ते में उसने एक लंगड़ी बिल्ली को देखा, शी कुडंट वॉक प्रॉपर्ली, और वो लंगड़ा के चल रही थी और भूखी और प्यासी थी। तो उसको रहम आ गया, उसने गाड़ी रोकी, शॉप पे गया, परचेज़ किया मिल्क और उसको दूध पिला दिया। और हॉस्पिटल गया तो पूछा मेरी वालदा की तरह दोनों का ऊपर है। वो परेशान हो गया कि वो एडमिटेड है। वो जब गया तो उसकी वालदा बेहोश थी, और जैसे ही वो पहुंचा तो होश में आ गई और स्माइल करना शुरू हो गई और उसे देख के बड़े खुश थी। तो कहते कि आप वालदा, आपकी तबीयत ख़राब थी, आप तो बड़ी बीमार थी, आपको क्या हो गया जाने से? कहती हैं कि अभी मेरे ख्वाब में एक लंगड़ी बिल्ली आई है जो कि मेरे लिए दुआ कर रही थी, और अल्लाह ताला ने उसकी दुआ को कबूल करके मुझे शिफा दे दी है। दावू मर्दाकुम बिसदका, अपने मरीज़ों का इलाज सदका देके किया करो। हदीस है, अपने मरीज़ों का इलाज, अपने बीमारों का इलाज सदका देके किया करो। तो हमें कसरत सदका देना चाहिए। बहुत सारे इस तरह के वाक़यात हैं। एक शख्स था जिसको कैंसर डायग्नोज हो गया, वो शख्स वापस अपने मुल्क आया। वहाँ पे डॉक्टर ने कहा कि वी डोंट रिकमेंड यू टू गो बैक टू योर कंट्री। उसने कहा नहीं, मुझे अपने आई हैव टू मीट माई फैमिली एंड किड्स। वापस आया, उनसे मिला। जब वापस जा रहा था तो एक बूढ़ी अपने बच्चों के साथ कसाई की शॉप के पास बैठ के कुछ हड्डियाँ उठा रही थी। तो कहा माँ जी आप क्या कर रही हैं? कहती मैं महीने में 2 दफ़ा गोश्त खाती थी, लेकिन इस महीने मुझे गोश्त खाना नहीं मिला, नसीब नहीं हुआ, मेरे पास कुछ कैश नहीं था, तो मैं यही हड्डियाँ उठा रही हूँ कि शायद इनमें से कुछ गोश्त लगा हुआ मुझे मिल जाए और वैसे खा लिया करो। वो शख्स उस कसाई के पास गया और कहा कि आइंदा जब भी आपसे ये गोश्त लेने आए, मेरा घर आप जानते हैं, वहाँ से मुझसे पैसे ले लीजिएगा और मेरे घर वाले से पैसे ले लीजिएगा। और वो वापस गया ट्रैवल करके अपने कंट्री जहाँ पे उसका ऑपरेशन था, किसी बाहर के मुल्क में था, फॉरेन कंट्री में था। डॉक्टर्स ने ऑपरेशन करने से पहले रिपोर्ट्स ली, एनालिसिस किया और सुभान अल्लाह दे सेड के आई थिंक शायद रिपोर्ट्स गलत आई हैं, किसी गलत बंदे की आ गई हैं। एंड देन व्हाट हैपेंड, दोबारा टेस्ट लिया और देखा कि ये तो इसी की रिपोर्ट्स हैं। एंड दे सेड कि आपने किसी हॉस्पिटल में गए हैं या आपने कोई मेडिसिन ली है? तो उसने कहा वल्लाह मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली। तो उन्होंने कहा आपके जिस्म में कैंसर के असरात ही ख़त्म हो गए हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला मिरेकल्स आज भी शो करते हैं अगर हम ईमान शो करें तो। दावू मर्दाकुम बिसदका, अपने मरीजों का इलाज सदका दे के किया करो, ठीक है। ऐसा कि बहुत सारे वाक़यात हैं। एक सहाबी ने फरमाया रसूलुल्लाह मेरा दिल सख्त होता जा रहा है, मेरे दिल में ना सख्ती आती जा रही है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि यतीम को तुम खाना खिलाओ और मस्कीन के सर पे हाथ फेरो, तुम्हारा दिल नरम हो जाएगा। हमें बहुत सारे क्वेश्चंस रिसीव होते हैं कि मुझे कुरान पढ़ के रोना नहीं आता, मेरे दिल के हालात बहुत बदल गए हैं, मुझे आई डोंट फील दैट स्पिरिचुअलिटी, दैट कनेक्शन विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला। हम क्यों इन हदीस पे अमल नहीं करते? यतीमों को खाना खिलाएं, मस्कीनों पे हाथ फेरें, अपनी ज़बान पे कंट्रोल रखें।
ताकि हमारे अंदर बेजारी ना पैदा हो, हमारा रिज़्क कम ना हो इन गुनाहों की वजह से, और हमारे अंदर सुस्ती और काहली ना पैदा हो अल्लाह ताला का जिक्र और अज़कार करने के लिए। ठीक है, तो इंशाल्लाह करें, चाहे आधी खजूर दे क्यों नहीं। इत्तक़ुन नार वलौ बिशिक्कि तमरतिन वलौ बिशिक्कि तमरतिन औ बिकलिमतिन तय्यबा, आग से अपने आप को बचाओ, क्या करके, आधी खजूर ही दे के क्यों नहीं, ये एक अच्छा बोल क्यों ना बोल के, क्योंकि कुल्लु मारूफ़िन सदक़ा, हर नेकी सदका है। कसरत से नेक आमाल करें, कसरत से नेक आमाल करें इंशाअल्लाह। लास्ट बट नॉट लीस्ट वो ये है कि तकवा। अल्लाह ताला ने हमें रमज़ान के रोज़े पे जो फ़र्ज़ किए हैं, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम तकवे वाले बन जाओ। और तकवे की सिंपल डेफिनेशन जो है ना, वो सिंपल ये है कि जो अल्लाह ने हम पे हुक्म दिया है नेक आमाल करने का, उनको करना, फ़राइज़ को करना, और मुहर्रमात को, गुनाहों को छोड़ देना, ये तकवा है। गुनाहों से बच जाना, नेकी के आमाल करना, ये तकवा है, सिंपल डेफिनेशन। तो जो तकवा इख्तियार कर लेता है ना, उसके बड़े फ़ज़ाइल हैं। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहु मख़रजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, जो शख्स तकवा इख्तियार करता है उसके लिए अल्लाह ताला रास्ते बना देते हैं, उसके कामों को अल्लाह ताला आसान कर देते हैं। ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेक वेज फॉर दिस पर्सन, व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और उसको वहाँ से रिज़्क देते हैं जो उसने कभी इमेजिन नहीं किया होता। सूरह तलाक़ में आता है वमन यत्तक़िल्लाह युकफ़्फ़िर अन्हु सय्यिआतिही व युअज़्ज़िम लहु अजरा, जो तकवा इख्तियार करता है अल्लाह ताला उसके गुनाहों को भी माफ़ कर देंगे और उसके दर्जात बुलंद कर देंगे। हम चाहते हैं हमारे गुनाह माफ़ हों, हम चाहते हैं हमारे दर्जात बुलंद हों, तकवा इख्तियार कर लें। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहु मिन अम्रिही युस्रा, जो भी तकवा इख्तियार करता है अल्लाह ताला उसके तमाम काम आसान कर देंगे। हम चाहते हैं हमारे काम आसान हो। बहुत सारी सिस्टर्स की शादियाँ नहीं हो रही, बहुत सारे लोग हैं जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कि बीमार हैं, परेशान हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको मुख्तलिफ मसाइल में है। वन सोल्यूशन तकवा, अल्लाह का तकवा इख्तियार करें। आप यकीन जाने अपनी ज़िंदगी में इतनी खैर और बरकत देखेंगे कि आप कभी सोच भी नहीं सकते। अल्लाह ताला हम सबको मुत्तकी बनाए, अल्लाह ताला हम सबको मुत्तकी बनाए, कहने वाले को भी और सुनने वालों को भी मुत्तकी बनाए। और एक आखिरी चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दुआ करें। रमज़ान दुआ का महीना है। सूरह बकरा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब 183 नंबर आयत में फरमाते हैं ना, रमज़ान के बारे में फरमाते हैं, 183 से 186 नंबर आयत तक फरमाते हैं, 183, 184, 185, ये 3 आयत रमज़ान के बारे में। 186 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक अजीब सी आयत लेके आया, सुब्हानअल्लाह, कमाल की। और फिर 187 दोबारा रमज़ान के बारे में बात करना शुरू हो जाती है, और वो क्या है, वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दाअवत दाई इज़ा दआन फलिस्तजीबू ली वलियुमिनु बी लअल्लहुम यरशुदून, कि जब भी मेरे बंदे मेरे बारे में पुकारते हैं, आपको मेरा, आपसे मेरे बारे में पूछते हैं, वइज़ा सअलका इबादी अन्नी, ऐ नबी मेरे बंदे जब आपके पास आके मेरे बारे में पूछते तो आप क्या करें, बल्कि आप ना बताएं, अल्लाह ने खुद जवाब दिया, फ़इन्नी क़रीब, मैं करीब हूँ उनके। उजीबु दाअवत दाई इज़ा दआन, मैं उनकी बात को सुनता हूँ और जवाब देता हूँ जब मुझे पुकारते हैं वो। फलिस्तजीबू ली वलियुमिनु बी, तो उनको चाहिए कि वो मेरी बात माने और मुझ पे ईमान लेके आ जाए। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये रमज़ान की आयत के बीच में दुआ की आयत जो डाली है ना, इसका पर्पस क्या है कि मेरे बंदो, रमज़ान दुआ का महीना भी है, इसमें कसरत से अपनी दुआएं करना और अपनी दुआओं को मनवा लेना। हदीस में क्या आता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला 3 शख्स की दुआ कभी रद्द नहीं करता है, एक रोज़ेदार की, एक ट्रैवलर की और एक बाप की। ठीक है, रोज़ेदार की, ट्रैवलर की और बाप की दुआ अल्लाह ताला कभी रद्द नहीं करता है। सुब्हानअल्लाह, हम लोग रोज़े के टाइम, हम सिर्फ अफ्तारी के टाइम क्यों दुआ मांग रहे होते हैं? जब अफ्तारी का टाइम आया हम दुआ उस टाइम भी मांगनी चाहिए दुआ, हदीस में आता है उसकी फजीलत। लेकिन हमारा रोज़ा कब शुरू होता है? सहरी से लेके अफ्तारी के टाइम तक, वो टाइम हम रोज़े की हालत में हैं। कसरत से दुआ मांगे, दुनिया की खैर की दुआ मांगे, आखिरत में मुश्किल हालात से बचने की दुआ मांगे, कब्र के अजाब से बचने की दुआ मांगे, दुनिया में जो फितने हैं उनसे बचने की दुआ मांगे, मौत की आसानियों के टाइम की दुआ मांगे, और दुआ मांगे कि या अल्लाह मौत के टाइम कलमा नसीब फरमाना, या अल्लाह हमें अपना दीदार नसीब फरमाना, या अल्लाह हमें हर किस्म के बुरे अमल से बचाना जो आपकी नाराज़गी का सबब बने, या अल्लाह हमें नेक अमाल की आपने तौफीक देनी है वरना हम तो बड़े कमज़ोर हैं, या अल्लाह आपने में फितनों से बचाना है, आपने में शहवात के शुबहात के फितनों से बचाना है। हाँ या अल्लाह मुझे सदका की तौफीक दे, क्योंकि आपकी तौफीक के बगैर मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं बहुत कमज़ोर इंसान हूँ। जितनी दुआएं मांग सकते हैं मांगें, अपने इखलास के बारे में मांगें
कि अल्लाह मुझे इखलास नसीब फरमा, मुझे बुरी शहवतों से, मुझे बुरी बुरी ख्वाहिशात से, मुझे फ़क्र से बचा, मुझे कुफ्र से बचा, मेरी हिफाजत फरमा। आजकल जो पेंडेमिक है इसकी आप दुआ मांगिए कि अल्लाह ताला इसको, इस अजाब को, इस मुश्किल को हमसे दूर ले जा। तो हम कितना कुछ कर सकते हैं इस रमज़ान के महीने में। सो द पॉइंट इज़, डू वी वर्शिप अल्लाह सुब्हानहू व तआला और डू वी वर्शिप रमज़ान। अगर तो हम सिर्फ रमज़ान की इबादत करते हैं तो रमज़ान तो आएगा और चला जाएगा, लेकिन अगर हम अपने रब की इबादत करते हैं तो हमारा रब तो हमेशा से ज़िंदा है और हमेशा रहने वाला है। तो जिस रब के साथ हमने हमेशा हमेशा रहना है, उसके साथ ही बहुत बड़ा मौका है कि हम अपने रिलेशन को बिल्डअप कर लें और उसको राज़ी कर लें। शायद ये हमारा आखिरी रमज़ान हो और हमें आइंदा कभी मौका ना मिले। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारा यहाँ बैठना सुनना कबूल फरमाए और हमें अपने नेक लोगों में शामिल कर ले। बारकल्लाहु फ़ीकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।